वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि, युग पुरोधा, युग दृष्टा, हम सबके प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हम सबके आराध्य परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज तथा चरक सुश्रुत धन्वंतरी जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए उस परम पिता जगत पिता जगत जननी जगदम्बा का स्मरण करते हुए एक प्रार्थना के साथ इस गोष्ठी का, इस संवाद का आरंभ करते हैं। तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरे सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो, तुम ही मेरी माता पिता। तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे पालक, तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे पालक, तुम ही इष्ट मेरे, तुम ही देवता हो, तुम ही इष्ट मेरे, तुम ही देवता हो। तुम्हें छोड़ किसकी शरण में मैं जाऊं, तुम्हें छोड़ किसकी शरण में मैं जाऊं। है सब कुछ ये तेरा, क्या तुझ पे चढ़ाऊं। है सब कुछ ये तेरा, क्या तुझ पे चढ़ाऊं। तुम ही मेरी विद्या, तुम ही मेरी दौलत, तुम ही मेरी विद्या, तुम ही मेरी दौलत। मैं क्या क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मैं क्या क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही ने बनाए शशि भानु तारे, तुम ही ने बनाए शशि भानु तारे। अगन और गगन जल हवा भूमि सारे, अगन और गगन जल हवा भूमि सारे। तुम्ही ने रचाया संसार सारा, तुम्ही ने रचाया संसार सारा। तुम्ही जग के पालक आधार तुम हो, तुम्ही जग के पालक आधार तुम हो। अजब तेरी लीला, अजब तेरी माया, अजब तेरी लीला,
अजब तेरी माया, सभी से अलग और सभी में समाया, सभी से अलग और सभी में समाया। तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे पालक, तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे पालक, तुम ही इष्ट मेरे, तुम ही पिता हो, तुम ही इष्ट मेरे, तुम ही पता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अपने जीवन और जगत का कल्याण हो। हमारा जन्म जिस निमित्त हुआ है, जिस उद्देश्य से हुआ है, उस उद्देश्य की प्राप्ति हो, आदि व्याधि की समाप्ति हो, क्योंकि मनुष्य का जीवन सभी जीव जंतुओं में सबसे उन्नत है, सबसे श्रेष्ठ है। और मनुष्य जीवन पाकर के यदि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ठीक कर पाते हैं, तब तो जीवन सार्थक होता है। और यदि केवल भोग विलास में, केवल अपने क्षण भर की पिपास में इसको लगा देते हैं, इंद्रियों को लगा देते हैं, तो जीवन हमारा पशु पक्षियों से भी बदतर हो जाता है, कीड़े मकोड़े से भी बदतर हो जाता है। मनुष्य का जीवन हमने पाया है तो ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक अपने निज कर्तव्यों का पालन करना, अपने संतानों का निर्माण करना, घर परिवार समाज संसार का उत्कर्ष करना, ये हम सबका कर्तव्य है। जो केवल स्वार्थ की, जो केवल अपने भोग विलास की, अपने केवल संकीर्ण विचारधारा की ओर बह जाते हैं, ढह जाते हैं, उनका जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता है। सार्थक जीवन के लिए हमको वेदों के, उपनिषदों के, दर्शनों के, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषदों और जो रामायण है, महाभारत है, ऐसे हमारे ज्ञान के जो केंद्र हैं, ऐसे साहित्य का पठन पाठन करना, उनको आत्मसात करना, गुरुओं की वाणी का, गुरुओं के उपदेशों का, आदेशों का, संदेशों का पालन करना और श्रेष्ठ जनों का सत्संग करना। आज संसार का विकार हर घर परिवार के अंदर घुस गया है, हर व्यक्ति के अंदर उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। घर में लोग सुखी नहीं है, सबसे ज्यादा कोई घर में दुखी है, अपनी संतानों से दुखी है। घर में कोई दुखी है तो अपने माता पिता से दुखी है लोग। क्यों? कारण यह है कि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कहीं ना कहीं चूक हो गई हमसे। और अगर हमने ठीक ठीक निर्वहन किया है, समाज का कुछ जो दुष्प्रभाव है, कुछ मोबाइल का दुष्प्रभाव है, कुछ आहार का दुष्प्रभाव है, कुछ व्यवहार का दुष्प्रभाव है, जिससे अपने निज कर्तव्य को हम भूल गए। और जब हम अपने निज कर्तव्य को भूल जाते हैं तो हमारा जीवन कभी भी यशस्वी नहीं होता। जब जब संसार स्वार्थ के, भोग के आगोश में आ जाता है, तब तब सूर्य जैसा प्रकाश लेकर के कोई ना कोई महापुरुष आता है और वो महापुरुष सारे संसार को जगाता है।
ऐसे तिमिर को, अंधकार को दूर करने के लिए परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज का जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, उन्होंने हम सबको योग से जोड़ दिया। सारे संसार को योग का पाठ पढ़ाया है। इस समय जो परिवर्तन का युग है, इस परिवर्तन के युग में हमको अपने से आरंभ करना है। हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ हो, इतना पवित्र हो कि जो व्यक्ति हमसे मिले, जो हमको देखे, तो हमारे अंदर वह योग का, अध्यात्म का, गुरु परंपरा का, ऋषि परंपरा का, वेद अनुकूल, शास्त्र अनुकूल, आत्म अनुकूल आचरण हम करें, तब जाकर के यह देश, समाज, घर, परिवार स्वर्ग के समान बनेगा। अपने कर्तव्यों से हम यदि भागेंगे तो न हमारा जीवन अच्छा होगा, न घर परिवार अच्छा होगा, न समाज अच्छा होगा, न राष्ट्र अच्छा होगा, और ये जीवन निरर्थक हो जाएगा। जीवन अलग अलग कर्तव्यों से बंधा होता है और उन कर्तव्यों का निर्वहन हमको समय समय पर करना होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ये समय जो है, जब युग परिवर्तन हो रहा है और आने वाला समय जब इतिहास लिखा जाएगा, तो उस समय हम सबके परिवार के लोग, आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो नस्लें हैं, वो गौरव करेंगी, वो गर्व करेंगी कि जब एक ऋषि, एक संत देश और दुनिया को योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, वेदों के ज्ञान का दीवाना बना रहा था, लोगों तक योग को पहुंचा रहा था, तो उस समय हमारे पिता, हमारी माता, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे दादा, हमारे चाचा, हमारे काका, उनके साथ इस परिवर्तन में सर्वोपरि भूमिका निभा रहे थे, गोवा को भी योगमय बना रहे थे। ये इतिहास जब पढ़ा जाएगा तो आपका भी जीवन, आप जो आपने जिया है, उसको भी गौरव मिलेगा। काम तो होगा, लेकिन कार्य वो हो जिससे हमारा भी, जिसमें योगदान हो। कितने लाखों लोग एक मिनट में जन्म लेते हैं और लाखों लोग चले जाते हैं। उनका जीना, उनका जाना, जिस संसार ने, समाज ने जाना है, तो समझो उसने जीवन को अच्छी प्रकार से जिया है। नहीं तो 20-20, 25-25 वर्ष हो जाते हैं। पड़ोसी बगल में है, लेकिन कोई नमस्कार नहीं, कोई प्रणाम नहीं। वो क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। ये समय ऐसा है, और इस समय में आप सब मिलकर के जो पूरे समाज को, घर घर को, नगर नगर को, नगर नगर को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि योग तो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। जहां समरसता का कार्य आप कर रहे हैं, जहां पर अपनी ऋषि परंपरा को, सनातन परंपरा को ऊपर उठाने का कार्य कर रहे हैं, तो वास्तव में आज आप केवल इतिहास पढ़ते नहीं, आप इतिहास गढ़ने का काम कर रहे हैं। और स्वामी जी महाराज ना होते तो क्या हम होते क्या यहां? बोलिए ना, होते क्या? नहीं होते ना। तो स्वामी जी महाराज ने वास्तव में योग को केवल किया ही नहीं, उसको जिया है। योग से क्या क्या नहीं हो सकता? यदि कोई आपसे पूछे योग से क्या होता है, आप बोलो कि परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज को देखो, पतंजलि योग पीठ को देखो, संस्थान और संगठन को देखो, जिन्होंने देश और दुनिया को एक नई दिशा और एक नई दशा प्रदान की है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई शब्द जानने वाला है, बच्चा बच्चा जिस शब्द को जो है जानता है, बोलता है, वो है योग शब्द। योग, चारों ओर योग ही योग है। लेकिन योग के नाम पर कुछ अपनी अपनी दुकानें भी चला रहे हैं,
अपना नया नया तरीका भी कर रहे हैं। हमको रिसर्च बेस्ड, जो अनुसंधान से परिपूर्ण योग है, आयुर्वेद है, जिस पर हमारे गुरुदेव ने, श्री स्वामी जी महाराज ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर जिसको आजमाया है, जो वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है, उसको करना है। और इससे मन पर, इंद्रियों पर, अपने पूरे जीवन पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वह हमारे स्वधर्म को, हमारे स्वकर्म को उत्तम बनाता है। योग करने कराने वाला व्यक्ति, अध्यात्म में जीने वाला व्यक्ति, आत्म अनुकूल आचरण करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता, न किसी को दुखी करता है। वो कभी समस्या नहीं बनता, वो समस्या का समाधान करने वाला बनता है। एक व्यक्ति यदि घर में विकृत मानसिकता का हो जाए तो पूरे घर की सुख शांति छीन लेता है। ऐसा होता है ना। एक बेटा बेटी यदि गलत आचरण करने लगे तो घर परिवार उससे दुखी हो जाता है। होता कि नहीं होता? कोई बीमार हो जाए तो उसमें भी घर परिवार की सुख शांति छिन जाती है। इससे बढ़कर के क्या पुण्य हो सकता है कि जो व्यक्ति दीन दुखी है, जो परेशान है, लाचार है, बीमार है, उसको आप योग की शिक्षा दे करके आप उसको निरोगी बनाते हो, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। उस व्यक्ति के आप धन की रक्षा करते हो, उसके तन मन की रक्षा करते हो, उसके चरित्र की रक्षा करते हो, उसके घर परिवार को टूटने से बचाते हैं, क्योंकि उसका विचार जब परिवर्तित होता है, अच्छा होता है, तो योग करने कराने वाला व्यक्ति सबका सम्मान करता है, किसी का अपमान नहीं करता है। योग करने कराने वाला व्यक्ति सदा आत्मोत्कर्ष के लिए और इस संसार के उत्कर्ष के लिए, समाज के उत्कर्ष के लिए सदा कटिबद्ध रहता है। नहीं तो आज की जो परिस्थितियां हैं वो इतनी जटिल परिस्थितियां हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे उत्तम जीवन किसका होता है? सबसे उत्तम जीवन उसी का होता है जो किसी के सेवा के, किसी के दीन दुखी के काम आ जाए। इससे बढ़कर के क्या है? देखो, संसार में आज का जो दौर है, पैसे की कोई कमी नहीं। सामने वाला लखपति है तो उसके सामने वाला करोड़पति है, करोड़पति के बगल में अरबपति है, उसके बगल में खरबपति है। पैसे की कोई कमी नहीं है, संसाधन की कोई कमी नहीं है। कितना संसाधन चाहिए, लेकिन जहां एक और भौतिकता का सैलाब आ रहा है, वहीं पर हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार, हमारा चरित्र, हमारा जो स्वाभिमान था, वह भी चकनाचूर किए जाने का षड्यंत्र हो रहा है। कि भारतवर्ष जो सदा से विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु है और आगे भी विश्व गुरु रहेगा। हम जहां आज बैठे इस गोमंतक भूमि में, भगवान परशुराम की भूमि गोवा में, क्या क्या नहीं सहा इस भूमि ने। 36,000 मंदिरों को तोड़ करके लोगों ने इस पर अपना कब्जा किया। लेकिन वो समय अब चला गया, अब परिवर्तन का समय है। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। हमको अपने घर को, परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपनी मातृभूमि को, वही ऋषि, वही जो पुरातन ऋषि परंपरा है, उसको आत्मसात करके ही घर को हम स्वर्ग बना सकते हैं। क्योंकि घर में माता पिता, गुरु, आचार्य जो हमारे निर्माण के लिए सदा लगे रहते हैं, वो सदा उन्नति चाहते हमारी, कभी हमारी अवनति ना हो, कभी हमारा पतन ना हो। इस दृष्टि से हमको जीवन को जीना है और उसके लिए
इस संगठन की सेवा, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति, ये जो एक विधान एक पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों से हमको मिला है, ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य आप सब कर रहे हैं। और ये आप सदा इसको आनंद के साथ करना, और रोज कम से कम, क्योंकि जो गलत विचार देने वाले लोग हैं वो खूब दे रहे हैं, तो जो गलत काम करने वाले, अधर्म में जो लिप्त हैं, अधर्म से युक्त जो कार्य करते हैं, वो अपना काम करते जाते हैं, तो क्या धर्म से, ज्ञान से, विवेक से युक्त व्यक्ति का जो स्वधर्म है उसको करना चाहिए कि नहीं? उसको तो जरूर करना चाहिए। और यह निसंदेह अत्यंत महनीय कार्य है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो इंसान कहते हैं, इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द लाए उसे इंसान, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर के उसे इंसान कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी इसी का नाम, जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते। यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं,
यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान, उसे इंसान कहते हैं। हम सबका जीवन तभी सार्थक होगा जब हम किसी के काम आए। दीन दुखियों की सेवा में हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारा संसाधन, हमारा जीवन लगेगा तो याद रखना, इंसान की सेवा उस भगवान की सेवा है, नर की सेवा उस नारायण की सेवा है। जिस व्यक्ति ने इस तत्व को जान लिया उसका सारा जीवन देवत्व से युक्त हो जाता है। वो जीते जी नर से नारायण हो जाता है, मानव से महामानव हो जाता है। लेकिन जो केवल अपने स्वार्थ में, अपने भोग में, अपने लिए ये भी केवल अपने एक चक्कर में पड़ा रहता है, उसका जीवन कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता, कभी वो आत्म शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी वो आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता है। सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति तभी अच्छी होती है जब मेरा तन, मेरा धन, मेरा संपूर्ण जीवन देश और समाज की सेवा में